जो हालांकि चर्चा अगर ब्यास गादी पे न होते और जो माइक न होते तो फिर यही दो चर्चा हो रही होती और बा चर्चा में हम माइक शुरू करवा देते। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नवग्रह से ऊपर भी एक और बड़ी व्यवस्था होती है जिसे हम अनुग्रह कहते हैं। तो अगर अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे या हम अनुग्रहित रहे आए तो आप विश्वास कीजिए कि सारे के सारे ग्रह कहीं ना कहीं सुधर जाते हैं। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय भैया कैलाश भैया, मेरे दो गुरु भाई ऐसे हैं। कैलाश भैया ने जब महाराज जी जब पूज्य दद्दा ने यज्ञ किया तो 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का संकल्प होता था, लेकिन कैलाश भैया हैं। कैलाश भैया ने उस 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण को 22 करोड़ शिवलिंग निर्माण में रूपांतरित कर दिया और 7 दिन में हुए। और आपने भी भैया पित्रेश्वर का मंदिर बनवा के, परम पूज्य हनुमान जी महाराज का मंदिर बनवा के आपने भी अपने आप की अमर होने की व्यवस्था कर ली। और इस बात को मैं प्रमाणित रूप में मानता हूं कि जा पर कृपा गुरु की होई ता पर कृपा करे सब कोई। अब ये निर्भर करता है कि कोई परम ब्रह्म परमात्मा को गुरु मान लेता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं हम जैसे लोग कि जब परमात्मा साकार से निराकार से साकार की बिरादरी में होता है तो वो गुरु के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और जब गुरु साकार से निराकार की बिरादरी में चले जाते हैं तो वो परमात्मा के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो हम सब के ऊपर तो ऐसे ही परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी की कृपा है। हेमंत भैया, आपके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रिय भाई राजेंद्र भैया जो यहाँ पर उपस्थित हैं, इनको भी मैं बहुत आत्मीयता और आदर के साथ स्वागत करता हूँ। महाराज जी जो इंडिगो हेड करते हैं, वैसे वरुण द्विवेदी भी आज हमारे साथ मुंबई से चले आए और उन्होंने कहा कि नहीं हम चलते हैं, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ परम पूज्य गुरुदेव भगवान से कि देखिए, गुरु को अगर आपने साध लिया तो आपकी बुद्धि सुधर जाएगी, जिसे अपन बुद्ध कहते हैं। बुद्धि सुधरी तो हमारे जीवन में मंगल होने लगेगा। मंगल अगर हमारे जीवन में हुआ तो हमारे जीवन में शुक्र बड़ा व्यवस्थित हो जाएगा हमारे जीवन का, और फिर शनि महाराज हमको परेशान नहीं करेंगे और सोम की भौम की हमारे ऊपर भरपूर कृपा रहेगी। और फिर हमारे जीवन का जो इतिवार है, जिसे हम रविवार कहते हैं, कि जब हमारे जीवन के वारों की इति होने लगे तो वो वार हमारा जीवन कहीं ना कहीं बहुत सार्थक हो जाएगा। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो नवग्रह का मंदिर बना हुआ है, तो ये सारे के सारे 9 ग्रह अपनी अपनी कृपा हम सब के ऊपर, हमारे राष्ट्र के ऊपर, विश्व के ऊपर बनाकर रखें। और भैया आपका ये जो उद्यम है और आपकी ये जो कल्पना है जिसे पूरा करने में, क्योंकि जिसने इन सारे ग्रहों को साध लिया, आप विश्वास कीजिए वो सारे के सारे ग्रह जब आपको साधेंगे तो आपका कितना कल्याण होगा। आपने मृत्यु लोक में उनका निर्माण किया है और कहीं ना कहीं वो उस लोक में जहाँ पे हम सबको पहुँचना है, वहाँ पर भी वो आपके कल्याण की कामना करेंगे और आपकी व्यवस्था करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हनुमान जी महाराज की कथा हो रही है और हमाव तो जो मानवो है कि जहाँ पर रामचंद्र जी होते हैं, हनुमान जी महाराज वहाँ पर उपस्थित होते हैं, लेकिन एक रूप में नहीं, सबके रूपों में उपस्थित होते हैं, क्योंकि परम पूज्य हनुमान जी महाराज वायुपुत्र हैं। और उन्होंने कसम खाई थी, ऐसा हमने सुना है आप ही लोगों के मुंह से, कि जब तक परमात्मा श्री राम यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तब तक हनुमान जी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, और जब तक हनुमान जी महाराज हैं तब तक राम है। अब वायुपुत्र हैं और एक जगह नहीं बैठे सकते। यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं, सभी में परम पूज्य हनुमान जी महाराज विराजे हैं। कैसे विराजे हैं अगर आप देख लो, चिरंजीवी हैं। तो अगर हमने सांस ली, हनुमान जब तक हैं तब तक राम यहाँ पर बने हुए हैं, और जिस पल हनुमान चले जाएंगे राम भी अपने धाम चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो संतों के द्वारा कही गई चिरंजीवी होने की बात है वो निश्चित रूप से सत्य है। तो हम सब में यहाँ पर परम पूज्य हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। हम सब के माध्यम से वो परमात्मा श्री राम की कथा का श्रवण करते हैं और रोम रोम में प्रकाशित होते रहते हैं। तो बस उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हम सब के कल्याण की, हमारे राष्ट्र के कल्याण की, हमारे विश्व के कल्याण की प्रार्थना करते हैं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जर्रे जर्रे में उसी का नूर है और झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का यही दस्तूर है। इसमें उसमें और उसमें है भाई, राम मेरा हर तरफ भरपूर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
ये 20 किलोमीटर बड़ौन कला से भैया दंडवत लेटते हुए आए हुए हैं। कितने दिन से चल रहे? 2 दिन से लगातार चल रहे। जब इन्हें सुना कि बागेश्वर वाले गुरुजी की कथा होने वाली है तो 2 दिन से लगातार दंडवती परिक्रमा करते हुए यहाँ तक आए। जोरदार ताली बजा के ऐसे भक्तों को सीताराम कह के, वाह भाई वाह। तो तुमने ये दंडवती क्यों की है? अच्छा, अरे राम राम। चलो हम तुम्हें मिल भी तो हमसे मिलियो, ठीक? रो ना, परेशान ना हो। इधर आओ, इधर आओ। ए ठटरी की वजह, इधर आओ। लो, हमने फिर से तुम्हें दूल्हा बना दो। अब हंसो, रो ना, हंसो हंसो। ए दांत निकाल, दांत। ए अच्छे से हंस, ढंग से, नहीं तो अर्जी ना लगा। अर्जी कैंसल। हाँ, ऐसे हंसो। बैठो, आरती करो। हम तुम्हें कल मिल लेंगे, ठीक? क्या है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे हो? अरे बस कर, बस करते, हमें नेता ना बना दे। बस कर भैया, गुरुजी ठीक हैं, धर्म विरोधियों की ढटरी बार। बस कर मोटा, रुक जा। ए रुक जा मोटे, नक्कटा ठटरी के बारे, रुक जा रुक जा, बस बस। हाँ, छम छम। हाँ नचो भैया, पदयात्रा वाले तुम भी नचो। जपे जा राधे, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे रटे जा राधे राधे। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे शर्त लगा रहे थे, है ना? कौन जीता था? हम जीते। फिर से करके देख लो। पहले हम बोलेंगे फिर तुम बोलना है। बहुत देर तक कौन बोलता? जय श्री राम। बगल के पंडाल के पागलों, दोनों हाथ उठा के, ऐसा मौका लौट कर मिलने वाला किसको चाहिए? हनुमान जी का पता कौन कौन पाना चाहता? जरा हाथ उठाओ। ताली कौन बजाएगा? देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है,
समुद्र को देखकर पता है क्या लग रहा? पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जिसने खाई शर्म उसके फूटे। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। बागेश्वर का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। बागेश्वर का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा ये संकल्प हमारा। हिंदू राष्ट्र बनेगा ये संकल्प हमारा। कौन कौन मानता अपना भारत हिंदू राष्ट्र होगा? हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जग ये सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे। सीताराम सीताराम गाओ रे। राजा राम राजा राम। ये मोटे बाबा सफेद टी शर्ट वाले, हाँ कहाँ के हो चेला? हैं? डबरा के हो? हाँ हमें तुम लग भी रहे। उठाओ दोनों हाथ। छम 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 नच देखो वीर हनुमान। छम छम नच देखो वीर हनुमान। तुम्हारा पेट बहुत बड़ा है चेला। एक बात बोले लेकिन कह दो, बोलो। दरवाजे का गेट और नगर सेठ का पेट बड़ा होना चाहिए। लेकिन अच्छा, हनुमान जी का पता कौन कौन पाना चाहता? पाना चाहते बोलो हाँ जी या ना जी। पूछो कहाँ रहते हनुमान जी, बता दें। जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, ये बात लगता है